हेलो दोस्त। आज हम लोग एक क्रम्पटन मोटर की वाइंडिंग के बारे में जानेंगे। जो क्रम्पटन मोटर था वो 1 HP का है और उसके जो स्पीड है वो 1440 RPM। देन दैट इज़ 1 HP को पता है सब, उसका जो वाटेज है वो 750 वाट की है। एंड उसमें जो कैपेसिटर लगा था तो उसमें स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर जो था दैट इज 120 to 150 माइक्रोफैराडे एंड 275 वोल्ट। एंड उसमें जो रनिंग का कैपेसिटर आपका था, रनिंग वाला, उसमें था 10 माइक्रोफैराडे। ये ज़्यादातर ये जो मोटर होता है वो खेती में यूज होता है। जब फसल उगाते हैं धान वगैरह, वो सब उसमें से फसल के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ये मोटर। तो उसका वाइंडिंग के बारे में आज हम जानेंगे कैसे होता है उसका वाइंडिंग, वायर का गेज क्या है, कितना टर्न्स आना चाहिए, और आप अगर बिगनर हो तो कैसे आपको पता चलेगी कौन सा स्लॉट में कितना वायर चाहिए। तो जो वाइंडिंग वाला वीडियो था मेरा, मैं उसको तो बना नहीं पाया, तो आज मैं पेन एंड पेपर में उसको आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से। तो उसको जानने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। पहले तो हम जब वायर निकालेंगे तो उसका काउंटिंग करके रख लेते हैं कि रनिंग में कौन सा वायर एंड स्टार्टिंग में आपका कौन सा वायर कितने गेज का लगा है। तो मेरा मान के चलो, जो ये मैंने मोटर बाइंडिंग किया था तो उसमें जो गेज लगा था वो 21 + 21, मतलब डबल वायर लगा था। डबल वायर 21 + 21 SWG, और जो स्टार्टिंग में लगा था वो 22 SWG का। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। अभी उसमें टर्न्स क्या क्या था, तो टर्न्स के बारे में जानेंगे हमको। तो टर्न्स आप अच्छी तरह से काउंट करके रख लीजिएगा। तो मेरे में जो टर्न्स था वो छोटा पीच जो 1 से 4 वाला था, तो 1 से 4 में था मेरा 20 टर्न। तो मतलब टोटल उसमें जो वायर आएगा 40, सबसे छोटे, मतलब ये जो 40 हो रहा है वो डबल हो गया। मतलब अगर हम सिंगल में उसको काउंट करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये 20 टन्स, टोटल 20 टन्स। ठीक है, टोटल 20 टन्स, इसमें जो टोटल वायर आएगा वो 40 वायर्स। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 से 4। तो रनिंग के लिए मैं बता देता हूँ आपको फिर से। रनिंग वाला 1 से 4 स्लॉट में 20 टन्स, देन 1 से 6 स्लॉट, देन 1 से 8 स्लॉट। ठीक है, ये 3 था। तो 8 स्लॉट मतलब आपको ये जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो मेरा मोटर था तो उसमें टोटल 32 स्लॉट्स था, 32 स्लॉट्स। ठीक है, तो उसमें जो सेट बनेगा वो 4 का सेट बनेगा रनिंग का। तो जो 1 से 6 वाला में जो टर्न्स था वो था मेरा 29, और जो 1 से 8 स्लॉट में मैंने बनाया था उसमें मैंने दिया था 40 टन्स। ठीक है, ये जानकारी आपको मिल गया अभी कि रनिंग में मेरा कितना टन्स था स्टार्टिंग में। अब देखेंगे स्टार्टिंग के बारे में। जो स्टार्टिंग वाला टन्स था वो भी सेम 1 से 4, 1 से 6 एंड 1 से 8 वाला टर्न। ठीक है, तो इसमें जो वायर का गेज था मैंने आपको बता दिया है, फिर से भी बता देता हूँ। वो था 22 SWG, एंड जो रनिंग वाला था वो 21 + 21 था। ठीक है, देखिए मैंने फिर से वो जो उसको रफ में मैंने नोट डाउन करके रखा था। स्टार्टिंग वाला टर्न्स था जो 20 SWG का, उसमें टोटल टर्न था 25, 40 एंड 60 टन था। तो ऐसे ही प्रोसेस में मैं कर लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। 22 SWG का 1 से 4 में 25 टन एंड 1 से 6 पे मेरा था 40 टन एंड 1 से
60 में मैं जरूरत है, 8 में 60 टन। ठीक है, ये 25, 40 एंड ये 60, ये सब सिंगल, ये सब जो रनिंग वाला था वो डबल। अब तो ये मेरा हो गया। देन मोटर की जो स्टार्टर की लेंथ है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दे नहीं पा रहा हूँ, बाद में मैं आपको दे दूँगा। उसका जो लेंथ क्या था, उसका डायमीटर क्या था, और सबसे जानकारी चीज़ हमको जो चाहिए था वो रोटर का वाटेज की, रोटर जो जानकारी हमको चाहिए, रोटर का वेट, रोटर वेट। ठीक है, रोटर का वेट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको तो पता है अगर इसमें स्टार्टिंग वाला लगता है या रनिंग वाला लगता है तो उसमें स्टार्टिंग के लिए आपको केज प्लेट या फिर आप गवर्नर, क्लच प्लेट बोल सकते हैं, ये सब उसमें लगा होगा। जैसे ही आप यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं तो सबसे पहले वो जो केज प्लेट लगा होगा उसको कार्बन है कि नहीं वो सब आप चेक कर लीजिएगा एक बार बेहतर की तरीके से। अगर है तो उस कार्बन को आप रिमूव कर दीजिएगा एंड उसका कांटेक्ट में थोड़ा सैंड पेपर से उसको घिसाई कर लेना, तो कांटेक्ट उसमें अच्छा रहेगा। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं दे दूंगा उसका स्टार्टर का लेंथ और रोटर का वेट कैसे हम मेजर करेंगे, रोटर के वेट के हिसाब से कैसे हम वाइंडिंग करेंगे, और केज प्लेट कैसे सेटिंग होगा, और उसमें कटता है कि नहीं कि केज प्लेट, वो सब कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आगे की तरफ जाएंगे तब हम उसमें जो वाइंडिंग करके हमने रखा था, जो वाइंडिंग मेरा हो गया है यहाँ पर, उसको कैसे उसको स्लॉट में डालेंगे। तो स्लॉट में क्या होता है कि, तो एक बार ये फॉर्मेट देख लीजिए आप, ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट है ये मैंने रनिंग के लिए बनाए हैं एंड ये मैंने बनाया है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, नीचे वाला जो वीडियो है ये मेरा स्टार्टिंग वाला। ठीक, तो ये मान के चलो आपने ये वाइंडिंग कर लिया, ये जो पर्सन ये सबसे छोटा, ये सबसे उसका ऊपर एंड ये सबसे बड़ा, तो 1 से 8 में, ये 1 से 6 में एंड ये 1 से 4 में। ठीक है, 6, 8, 6 एंड 4 में। तो ये पहले हम जो डालेंगे उसको हमको रनिंग का डालना होगा। तो मैंने जो वाइंडिंग किया था उसका स्लॉट में मैंने 7 नंबर का पेपर डाल दिया था। ठीक है, 7 नंबर का पेपर कुछ इस तरह का आता है, आप देख के चलिए, ये 7 नंबर का पेपर है, पीवीसी पेपर। तो ये कोर एंड का जो वायर है उसके बीच में ये एक इंसुलेशन फॉर्मेट करता है। तो क्या होता है कि जब हम कोर में कभी कभी जो वायर डालते हैं तो उसका इंसुलेशन रिमूव हो जाने की चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये आप अच्छी तरह से अगर दे रहे हैं स्लॉट में ये वाला पेपर, तो ये क्या होगा, वो जो वायर आपका रिमूव हो गया होगा तो वो इसको बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी के हिसाब से ये 7 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 10 नंबर वाला पेपर भी आता है। तो आपका मोटर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड मोटर का करंट के हिसाब से आप इसमें पेपर डाल दीजिए। अगर ज़्यादा मोटाई के पेपर डालेंगे तो क्या होगा, उसमें वायर जितना जाना चाहिए वो जा नहीं पाएगा, तो आपका लॉसेस हो जाएगा। उसके अगर पतला वाला भी डाल देते हैं तो क्या होगा, तो उसमें करंट का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब जो हीट हो रहा है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, वो पेपर को मेल्ट करा सकता है। तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप उसमें पेपर डाल दीजिएगा। ठीक है, ये बात सही है, सब करता है। देन हम डालेंगे अभी वाइंडिंग, जो मान के चलिए मैंने पहले वाला में ये वाइंडिंग डाल के रख। तो देखिए ये मेरा वाइंडिंग का एक मोटर का वाइंडिंग है। तो इसमें जो ये जो वायर जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं ये वाला मेरा स्लॉट हो गया। ये देखिए 1 से 4 स्लॉट में गया है, देन ये 1 से 6 स्लॉट, देन 1 से 8 स्लॉट, तो टोटल 4 कॉइल है इसमें, टोटल 4 कॉइल। ये अच्छी तरह से सेटिंग नहीं हुआ इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो इसमें टोटल 4 सेट है, देन 4 स्लॉट का जो कनेक्शन है वो
हम यहाँ से बनाएंगे। तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए रफ में सब कंप्लीटेड होने वाला है। तो ये वाला जो है नीचे की तरफ रहेगा, ये वाला मेरा रनिंग वाइंडिंग है। एंड ये जो पेपर हमने लगाया है इसको बोलते हैं हम स्लॉट पेपर, ठीक है। एंड ये बीच बीच में जो खांचे देख रहे हैं, तो अब हम बनाने वाले हैं उसका रनिंग वाइंडिंग। इंसर्ट कर दिए, तो मान के चलो ये मेरा पहला रनिंग वाइंडिंग मैंने इंसर्ट किया। तो ये वाला इन एंड ये वाला आउट वाला है। ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ये जो देख रहे हैं ये सबसे छोटा में से निकलेगा एंड ये मेरा आउट वाला जो है ये सबसे बड़ा में से निकला है। तो इसी के फॉर्मेट से मैंने बनाया है। ये वाला इन, ये वाला आउट, ये वाला इन, देन ये वाला आउट हो गया। एंड सेम प्रोसेस में मैंने चारों कॉयल इंसर्ट कर दिया है। तो अब के बार उसमें क्या बनाएंगे, उसका रनिंग बाइंडिंग वाला कनेक्शन। तो ठीक है, मान के चलिए तो मैं यहाँ पे मेरा पहला सप्लाई पॉइंट आता है, ठीक है, R1 सप्लाई पॉइंट। तो मैं जैसे ही इसमें कनेक्शन देता हूँ तो बचता है ये वाला वायर, तो ये जाएगा आगे। तो आगे मतलब कैसे जाएगा, एक अब ऐसे फॉर्मेट में 1 2 ये 3 वाला काउंट कर सकते हैं। नहीं तो आप जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको और एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या होता है, कैसे कनेक्शन बनाते हैं हम। तो ये वाला, ये जो आउट वाला वायर है यहाँ पे आउट में जाएगा, ठीक। तो दूसरे में से इन, ये वाला जो सेकंड कॉइल है R2 का, वो चला जाएगा इसका इन पे, ठीक। देन इसका आउट जो है देखिए यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका आउट यहाँ पे आउट वाला हो गया। तो ये जो बचा मेरा, ये मेरा लास्ट पॉइंट, वो भी रनिंग का, ठीक है। मेरा सप्लाई हुआ है कुछ इस तरह से। अब एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कीजिएगा अच्छी तरह से। जो देखिए ये जो कॉइल है, ये भी उसका सामने की तरफ जो कॉइल है वो किसी भी वायर को क्रॉस नहीं है। जैसे ये वाला वायर क्रॉस हुआ है यहाँ पर, एंड ये वाला वायर जैसे क्रॉस हुआ है, ये दोनों वायर क्रॉस नहीं है। तो मतलब ये दोनों वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो एकदम बराबर है, ठीक है। तो अगर ये आपको सबको पता है, जैसे ही कुछ वायर हम कुछ आयरन कोर के ऊपर हम डालेंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो उस मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पोल R1 एंड R3 का जो पोल रहेगा वो सेम पोल आ जाएगा, ठीक है। एंड R2 एंड R4 का जो पोल रहेगा वो सेम पोल रहेगा। मतलब मान के चलो R2 R वाला 4 अगर साउथ पोल है तो ये दोनों पोल मेरा नॉर्थ पोल हो गया। तो ये चार जो वाइंडिंग है वो सामने की तरफ एक ही पोल रहेगा। तो जो मेरा मोटर का जो रोटेशन है वो अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर बेस होता है। तो जैसे आप सप्लाई देंगे तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करके रनिंग होगा। तो ये एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो मेरा 4 पोल मैंने यहाँ पे बनाया था, वो सामने का जो पोल है उसका सेम मैग्नेटिक डायरेक्शन क्रिएट होगा उसका सामने में। तो ये दोनों पोल हो गया सेम वाइंडिंग, ये हो गया सेम वाइंडिंग। आप इसको देख के भी बना सकते हैं। अगर 1 2 3 वाला फॉर्मेट आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरह का कनेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ये वाला कनेक्शन आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो जो भी आप बनाएं, 2 वाइंडिंग अगर क्रॉस होता है तो 2 वाइंडिंग क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अब के बार आता है मेरा क्या वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग में मैं डाल देता हूँ कुछ कनेक्शन इस तरह से, ठीक है। देखिए ये मेरा हो गया है मेरा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन। तो मैंने 4 कॉइल उसमें भी डाल दिया है, ये 4 कॉइल। तो मान के चलो मैं यहाँ पे ये वाला कॉइल ले लेता हूँ S1 ये कनेक्शन के लिए, ये वाला S1। देन ये वाला डाल देता हूँ मैं S2। देन ये वाला डाल देता हूँ मैं S3। ये वाला मैं दे देता हूँ S4, ठीक।
तो पहला कनेक्शन उसी की तरह फॉर्मेट में बनाएंगे। ये मेरा स्टार्टिंग वाला S1 कनेक्शन निकलता है यहाँ से, ये मेरा हो जाता है जो रनिंग का था ये R1 वाला कनेक्शन एंड ये R2 वाला कनेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से वायर का कनेक्शन निकाल दिए, तो सेम फॉर्मेट में चलेंगे। ये जो निकला है उसका पॉइंट ये जाएगा आगे का आउट, ये आउट, ये स्टार्टिंग का इन, स्टार्टिंग का आउट, स्टार्टिंग वाला इन, स्टार्टिंग का आउट। ठीक है, थोड़ा शायद लगता है यहाँ पे स्पेस कम हो गया, तो कोई बात नहीं। आप अगर रनिंग का फॉर्मेट समझ गए हैं तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में से जो निकला है वो हो जाएगा स्टार्टिंग के आउट में। अभी फिर से ये वाला निकलता है स्टार्टिंग का इन, S2 का इन, वो S2 का इन फिर से कहाँ जाएगा, ये वाला मेरा निकाल लिया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये स्टार्टिंग का, वो एक फिर से चला गया आउट में। ये वाला इन जाएगा कहाँ तक, और सेम प्रोसेस था स्टार्टिंग के इन पे। ये आउट वाला फिर से स्टार्टिंग का आउट वाला जो कनेक्शन था वो जाएगा, ये देखिए ये इन एक छोड़, ये 1 2 ये 3 आउट, ये वाला मेरा इन चला आएगा कहाँ, S2 का कनेक्शन में। ठीक है, तो आप थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो गया होगा कि तो जो समझ नहीं पा रहे हैं जो लोग, मैं फिर से उनके लिए 2 डायग्राम में फिर से वीडियो बना दूंगा। तो ये बात अगर आपको रनिंग का समझ में आएगा, सेम टू एग्जैक्ट पूरा डिट्टो सेम प्रोसेस स्टार्टिंग में भी अप्लाइड होगा, कनेक्शन वाला प्रोसेस। ठीक है, अगर रनिंग वाला हो गया है तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप रनिंग का समझ लीजिए, उसके ऊपर में आप स्टार्टिंग बना दीजिए। तो जैसे ही आप वाइंडिंग डालते हैं उसमें कनेक्शन, पहले रनिंग वाला अगर काम ख़त्म हो गया तो रनिंग का निपटा दीजिएगा, उसका कनेक्शन सारे सब निपटा दीजिए। फिर से स्टार्टिंग वाला में जाइए, उसका स्टार्टिंग का भी कनेक्शन उसमें निपटा दीजिएगा, तो ये अच्छा रहेगा आपको। पर फिर से दोनों का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाता है कि वायर में थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है, तो नए वाले काम कर रहे हैं तो उसका सेम ये देखिए, जैसे ही रनिंग का फॉर्मेट था वैसे ही स्टार्टिंग का फॉर्मेट है, बस गेज में ही डिफरेंस है 22 और 21 + 21। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कनेक्शन मतलब बारे में। तो इसमें से 4 वायर आप निकाल दीजिए, S1, S2 स्टार्टिंग वाला एंड N1 R2 रनिंग वाला। अब चलते हैं उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर वो सब। तो इसमें मैं डायरेक्शन के, मोटर का डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में मोटर का यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं बनाने वाला हूँ। तो मैंने पिछला वीडियो जो डायग्राम बनाया था तो उसमें 4 वायर था मेरा, ये वाला था R1, ये वाला था R2 एंड ये था S1, ये था मेरा S2। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करना है, 2 वायर को अब एक वाला जो होता है, कोई भी 2 वायर, मैं मान के चलता हूँ R1 एंड S1 को 2 शॉर्ट बना लिया पहले, तो मेरा बचा R2 एंड S1, ये एक वायर सप्लाई के लिए चला जाएगा, तो ये मान के चलो मेरा न्यूट्रल सप्लाई हो गया। तो ये 2 मेरा हो गया R1 एंड S2। तो इसमें मैं डालने वाला हूँ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर का कनेक्शन होगा तो एक तो रहेगा फिक्स, मैंने बताया था ये जो मोटर था 10 माइक्रोफैराड है, उसमें रनिंग कैपेसिटर यूज हुआ था। तो इसमें जो रनिंग का कैपेसिटर हम डालेंगे वो 10 माइक्रोफैराड है। ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली मोटर का रोटेशन के, मोटर जितना भी देर उसमें रोटेशन होगा तो उतना ही देर वो कनेक्शन उसमें बनता रहेगा। तो दूसरा जो कनेक्शन था वो था मेरा
एक क्लॉज प्लेट, दूसरा कैपेसिटर। ठीक है, ये जो कैपेसिटर मैंने डाला हूँ यहाँ पर, ये था मेरा 120 बाई 150 275 वोल्ट। ये जो मेरा था कैपेसिटर वो 400 वोल्ट वाला था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। जो मोटर अपना 70% स्पीड जैसे ही अचीव कर लेता है तो ये क्या होता है, उसमें डिस्कनेक्टेड हो जाता है। जैसे ही लोड बढ़ेगा क्या होगा, घटेगा, जैसे ही लोड बढ़ के 70 के नीचे आ जाता है स्पीड, ये फिर से वो एडजस्ट करने के लिए स्पीड को, लोड को, ये फिर से ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है गवर्नर मतलब स्विच। तो ये जो रोटर का क्लच प्लेट है उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है, वो टच होता है फिर से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो ये जो था मेरा सारा कनेक्शन मोटर का ऊपर में था। तो सप्लाई हम कहाँ कहाँ पे देंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर सप्लाई यहाँ देना है तो एक ये कॉमन पे डालना है न्यूट्रल सप्लाई, एंड इसके जो रनिंग में जो कैपेसिटर लगा होगा तो हम इसमें रनिंग में देंगे। ये रनिंग वाला जो वायर है ये हम फेज़ में कनेक्शन बनाएंगे। तो कभी गलती करके भी आप इसमें स्टार्टिंग में फेज़ वाला वायर यहाँ से मत डालिएगा, तो क्योंकि इसमें तो एक तो वायर कम रहता है, तो जैसे ही ज़्यादा सप्लाई चला जाएगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को बंद करा देता है। तो हमेशा आपका कनेक्शन बनना चाहिए रन मतलब रनिंग टू रनिंग वाइंडिंग में। अगर डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज कीजिएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब ये वाइंडिंग में आपका डायरेक्शन जो भी होना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है तो ये कनेक्शन उसमें चेंज कर दीजिएगा, ये वाला वायर यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो सेम ईजी हो जाएगा। पर कनेक्शन आपका हमेशा रनिंग टू रनिंग वायर में बन के रखना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सब लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा मोटर का वाइंडिंग कनेक्शन एंड वो टेस्टिंग। तो आपको पता होगा कैसे टेस्ट बनाते हैं। तो ये आशा करता हूँ कि ये बारे में आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये सब दिक्कत हो रहा है और आप उड़िया में उसको जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए ये सब उड़िया में भी बना दूंगा, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं ये सब जानकारी आपको उड़िया में भी दे सकता हूँ। धन्यवाद।